शब्द की तारीफ वही बयान की है जो नाम की बयान की। उत्पत्त प्रलय शब्द हुआ, शब्द ही फिर उपत हुआ। जिस ताकत के आधार पर उत्पत्ति और प्रलय हो रही है और दोबारा सृष्टि का आगाज जिस ताकत के आधार पर हो रहा है उसका नाम शब्द है। कहते शब्द के चीनने से, उसके साथ छुट इनों का घाट छोड़कर उसके साथ लगने से मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल तो होगा, बाहर के संस्कार इनों के रास्ते से आकर इसमें पड़ते हैं। इनों का घाट छूटेगा तब शब्द और नाम का ताल्लुक मिलेगा, इनों के घाट पर नहीं तो बाहर की आलाइशें इसमें बैठनी शुरू वो नहीं बैठेंगे। और अंतर की जो जन्म जन्मों के संस्कार इसमें दबे पड़े हैं वो नाम की ध्वनि के रस पाने से इस ज्ञान अग्नि से दग्ध हो जाएंगे, मन साफ हो जाएगा। मन की सफाई में निशानी क्या है? उसमें कोई हिलोर नहीं उठ रही, स्थिरता। समझे? एक ही एक मालिक के ख्याल से सब दुनिया के ख्याल नफी हो जाते हैं। ऐसे स्थिर मन में नाम का विकास हो, मन साफ हो जाएगा। तब ऐसी हालत में हरि के ये सच्चे मानों में गुण गाने के काबिल हो जाता हूँ। दिल साबित हो गया ना, दिल खड़ा हो गया, मन खड़ा हो गया। यही अपने भाई नंदलाल साहब ने कहा कि मुर्शिद कामिल इलाज दिल को न, कामिल मुर्शिद इस दिल का इलाज करता। दिल कहो मन कहो, पहले बयान किया इसको क्या बीमारी। कहते हैं क्या इलाज करता है, इसको साबित करता। किस तरह से? ई मुरादे दिल बदिल हासिल शिवत, इस हमारे दिल की मुराद को यकसू करने के अपनी दिली तवज्जो से करता। यक नगाए जां फजाइश बस दरकार माँ, उसकी एक उभारने वाली नजर हमारे लिए का बड़ा काम कर जाती। दिल के साबित करने के लिए आमिल पुरुष की सोबत और संगत नफ्स हरगिज न कुछ जो जिले पीर सोत साधु संग ठहराई तो मन थिरता किस पाई। ये पहला करना। वो क्या करते हैं कि तुम्हारे अंदर नाम की ध्वनि है उसके साथ लग जाओ, ये इलाज है। कैसे मन साफ हो जाएगा तब तुम हरि के गुण सच्चे मानो में गाने के काबिल होते। बाहर सोबत संगत सत्संग कहो, जागते पुरुष की सोबत कहो, पहला कदम। दूसरा अंतर नाम का सत्संग, फर्स्ट क्लास सत्संग कहो। इन दोनों के करने से मन खड़ा होने लगेगा, मन साफ होगा, हरि के गुण गाने के माने निकलेंगे, उसका फल होगा। मन कहीं और तन कहीं, ऐसी हालत में सोबत नहीं भाई। कबीर साहब ने कहा मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गली कैसे लागे रंग। मन तो कहीं और दिया है, तन साधु के संग में बैठा है। बताओ ऐसे मन पर रंग कैसे चढ़ेगा? कोरी गली पर कभी रंग चढ़ता? यकसुई दिल से बैठो, सत्संग करो बनाए। ये स्वामी जी महाराज फरमाते। जाओ बैठो, तुम रहो या वो रहे महात्मा, बस और कोई भी नहीं। पूरी तवज्जो से सुनो, ध्यान दे के सुनो, सब तरह से हाथ हटाकर बैठो, दुनिया से हाथ धोकर बैठो। फिर मंडल का असर भी पड़ेगा, एक चीज की समझ भी आएगी, उभार भी पैदा होगा। ऐसा सत्संग किया हुआ एक हजारों जिसमें मन बाहर भाग रहा है उन सत्संगों से बैठो। हम जब सत्संग करते हैं माफ करना, आए पीछे मजबून शुरू है, वो आधा समझा आधा ना समझा, जाते हुए इस तरह चले गए, ये भी याद नहीं रहता हमने आज सुना क्या है मजबून क्या नहीं। यकसुई कल्ब से करो, सत्संग करो बनाए, तब पूरा फायदा होता। तो गुरु अमरदास जी साहब ने जो तजुर्बा अपनी जिंदगी में मन के काबू करने के किया, बड़ा खोल कर बड़े प्यार से समझा रहे हैं। मन के साफ हो जाने पर फिर तुम हरि के गुण सच्चे मानो में गा सकोगे। गुरुमती आप पछाण, तानिज घर वासा पाव। कहते जब तुमको गुरु की मत मिल जाएगी तुम अपने आप को जानने लग जाओगे। गुरुमती आपे आप पछाना है, ता निज घर वासा पाए। तुम असल घर हो, जो निज वतन है तुम्हारा, सतलोक सचखंड आत्मा का, तेरा धाम हर में प्यारी, तू धर संग राख बंधाने। ऐ आत्मा तेरा असली वतन वहां जहां पर ये मैटर धर नहीं है, तू इस धर्म में फंसी पड़ी है। और शेष नशेम ने तो शर्मत बाधा, कहानी और मुकी में खते खाक चवी। ऐरो तेरे रहने की जगह वो अर्श है, कहाँ के रहने वाले कहाँ मिट्टी और पानी में फंस रहे। सब महात्मा की बात कर रहे हैं। तुम निज घर में बासा पा जाओगे, उसके पाने से पहले अपने आप को जान जाओगे। कैसे? गुरु मत द्वारा। गुरु नानक साहब ने भी यही फरमाया,
कहो नानक बिना पाची ने मिटे न भ्रम की काई। जब तक अपने आप को तुम चीनते नहीं, अनुभव नहीं करते, आत्मा को साक्षात्कार नहीं करते, तब तक ये भ्रम मिटता नहीं है बाहरी जो दुनिया का। यही क्राइस्ट ने कहा नो दाई सेल्फ। सब महात्मा की बात कर रहे हैं। तो अपने आप के जानने का जो राज है, सेल्फ एनालिसिस, आत्मा को मन इंद्रियों से आजाद करके आत्मा अनुभव करना है। चले पहले तुम इस चीज को पाओगे, फिर निज घर में बात पाओगे। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु को कैसे जान सकते हैं? इसलिए सब महात्माओं ने पहला सवाल जो हमारे सामने रखा है वो अपने आप के जानने का, नो दाई सेल्फ, अपने आप को जानो। तो खुद शिनासी खुदा शिनासी। जब तक तुम अपने आप को नहीं जानते, प्रभु के जानने के काबिल नहीं। ये पहला कदम है। कहते अपने आप को जानना कहां से होगा? कहते गुरु मत से। किसी अनुभवी पुरुष जिसने अपने आप को जाना, वो क्या कहता है? तन की मटकी को छोड़ो, चलो। आत्मा पर कई मटकियां हैं, स्थूल जिस्म की, सूक्ष्म जिस्म की, कारण जिस्म की, महाकारण जिस्म की। तो अपने आप के जानने का जो मजमून है ना, उसका हल कैसे हो सकता है? कहते गुरुमति आप पे आप पहुंचाना। कहाँ निज करवासा पाए, तब तुम उस मालिक की दरगाह में दाखिल हो जाओगे जहां न परले पहुंची है न महापरले पहुंची। ये गुरु अमरदास जी साहब को इस बात का अनुभव जब हुआ, खोल खोल कर समझा रहे थे। अब कहते हैं ऐ मन, अब तुम इस नशे को पा चुके हो, नाम के नशे को। नाम कुमारी नाम का चढ़े रहे दिन रात। अब इस रंग में मस्त हो जाओ, हरि के गुण गाते चले जाओ। दुनिया इंद्रों के भोगों के भी नशे तुमने लिए, वो भी देखे। अरे भाई अब ये भी देख, वो तो देख लिए, अब तुमको नाम का नशा मिल गया, इसको देख क्या क्या किए। वो कहाँ और ये कहाँ शराबे जानना, कहाँ शराबे खाकी, कहाँ ये दुनिया के नशे है, कहाँ वो आत्म रस के नशे। वो निजानंद उस करके बयान किया। सब महात्माओं ने उसकी बड़ी महिमा गाई। गुरु नानक साहब जब बाबर बादशाह के पास गए हैं तो यही कहा, उन्होंने भांग का प्याला पेश किया तो फरमाने लगे, अरे भाई बाबर, ये जो नशा तू पीता है, सुबह को पीता है, शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है, सुबह उतर जाता है। मेरे पास वो नशा है नाम का, जो कभी उतरने में नहीं आता है। नाम हमारी नाम का चढ़ी रहे दिन रात। इस कुमार का जो जिक्र चमच सबरेज साहब ने भी किया। वो कहते हैं मेरे में वो निजानंद है, आनंद की लहरें हैं। अगर मैं जिस्म को छोड़ जाऊं, मेरी जिस्म की खाद बनाकर जमीन में डाल दी जाए, उस जमीन में से कनक उगे, उस कनक की रोटी जिस तनूर में पके, वो तनूर में से आनंद के शोले निकलेंगे। आखिर क्या कहते हैं कि रोटी के पकाने वाला और रोटी के परोसने वाला मस्त हो जाए, आखिर कुछ चीज है वही। महात्माओं ने उस रस को बयान करने के लिए हमें दुनिया के रसों का मुकाबला करके यत्न किया है समझाने का, मगर वो कहाँ रस और ये दुनिया के रस कैसे है? वो असल शराब नशा कहाँ और ये दुनिया के भोगों के रस कैसे? कहीं तो कहा मिसालें देकर, जैसे कामी काम लो भावा है, त्यो हरजन हरजस भावा है। अब काम की चीज का रस क्या? कहाँ निजानंद आत्म कर आत्म रस, और कहाँ ये मगर इसका हमको तजुर्बा है ना, इसलिए ये मिसाल देकर समझाने का यत्न कर रहे हैं। ये तो वेरी बैड कैरिकेचर। तो कहते हैं कि ऐ मन, तुझको अब ये नाम का नशा जो मिला है, इसको ले, खूब भोग। कहते वो हरि निर्मल है, सुखों का समुद्र है, सुखदाता। उसके साथ लगने से क्या हशर होगा तुम्हारा? अब तो मन अनेकों ख्वाहिशात का तक पूर्ण होती नहीं नजर आती ना। कहते फिर उस रस के बाद जब तुम दुनिया में काम करोगे, कोई फुरना होगा, फौरन पूर्ण हो जाए। मन इच्छा फल पा। अब तो अनेकों ख्यालात उठते हैं, कोई मन पूर्ण नहीं होती ना गति। कहते फिर उस गति, उस रस को पाकर जब भी कहीं मन के साथ, जब दुनिया में इंसान रहता है उस रस को पाकर तो मन साफ हो जाता है, मन स्वच्छ मन साफ होता है। अगर उसमें भी फिर कोई फुरना अगर उठे से ही फौरन पूरा होता है। नेचर बैक इन कॉल पर रहती है, इशारे पर चलती है। ख्याल आया नहीं, पूर्ण पहले हो गया। योगी को एक इतनी शक्ति हो जाती है कि अपनी इच्छा के अनुसार एक नया ब्रह्मांड खड़ा कर सके। आखिर दुनिया है भी क्या? एको बहु क्षमा कुन फियो कुन,
हो बस हो, ख्याल ही था ना, फुरना था। तो कहते तुम उसके साथ कॉन्शियस को वर्कर बन जाओगे, जो तुम्हारा फुरना होगा फौरन पूर्ण होगा। कहाँ वो नशा, कहाँ ये, हम कहाँ बैठे हैं, हमें उस दुनिया का भी कुछ पता नहीं हुआ आपका ना। उसमें एक महारस है, निजानंद है, आनंद की लहरें हैं। सब महात्मा ने एक ही बात कही, कहते हैं भाई ये भी रस लिए हैं, अरे ये भी लेकर दे, कैसी गति बनती है। देख हम नीच से उत्तम भये, हर की शरणाई। अब सवाल ये आता है कि भाई देखो हम भी आप जैसे थे, ये क्यों बयान कर रहे हैं, कि हम भी कभी इन लोगों के घाट पर थे, अब उत्तम पदवी को पा रहे, इकरार कर रहे हैं चेंज का, तब्दीली आती है। तब्दीली वो है डाकू भी कहे मैं हाँ अब डाकू नहीं रहा, मैं महात्मा हूं, महसूस होने लगता, पितृ तंत्र में आने लगती है, इंसान इकरार करने लगता। फरमाते हैं कि हम भी कभी, हम नीचे हूं तो मैं कभी भाई इंद्रियों के घाट पर थे, अब हम उत्तम पदवी को पा गए। कहते कब से, जब से हरि की शरण ले ली। अब हरि की शरण, हरि तो अति सूक्ष्म अगम है, बाहरी पोल जिस पर वो काम करता है वो उसको भी हमारे का रूप कहते हैं। गुरु परमेश्वर एक पोलराइज गॉड और गॉड कहो और पोलराइज गॉड कहो, पावर हाउस कहो या स्विच कहो, उसी का इजहार है ना। डूबदा पाथर काट लिया साची बढ़िया, कि हम डूब रहे थे इंद्रियों के घाट पर, मन की लहरों में पकड़कर खींच कर ऊपर निकाल, ये उनकी बरकत थी, दया थी। देखिए एक चीज नीचे पड़ी, एक आदमी गिरा है, मेरा हाथ नीचे जाता है, उसको पकड़कर उठाता हूं। अब मेरा हाथ, मैं ही हूं इस हाथ में काम करने वाला। अब हाथ ने उठाया दूसरे को, उसको तो हाथ नजर आया, पीछे जो काम कर रहा था वो नहीं नजर आया। तो हरि के पोल पर वो हरि काम करता। कहते उसके दर पर जब हम पहुंचे, उसकी शरण में, हम डूब रहे थे मन इंद्रियों के घाट पर, बह रहे थे बेअख्तियार इंद्रियों के भोगों रसों में, उन्होंने खींच कर हमको ऊपर लिया, इंद्रियों के घाट से ऊपर लिया। ये उनकी खास बख्शिश थी, दया थी। डूबदा पाथर काट लिया साची बढ़ियाई, इसी में उनकी बड़ी भारी बढ़ियाई, ग्रेटनेस है। किसी महात्मा की बढ़ाई किस बात में है कि जो इंद्रियों के भोगों में रस रहे, बह रहे, वो से निकलकर बाहर किनारे खड़े हो गए, बाहरी सोबत के असर से और जो वो युक्ति देते हैं उसकी कमाई के असर से। डाकू से महात्मा बन सकता। वाल्मीकि डाकू थे, महर्षि वाल्मीकि बन गए। रामायण कहते हैं 10,000 साल पहले लिखकर रख दी। अरे भाई अगर वो हो सकते तो हम क्यों नहीं हो सकते। सम्राट पुरुष का हाथ सिर पर होना चाहिए। जिस इलाज से वो महर्षि बने उसी इलाज से हम भी बन सकते हैं। तो ये जो कुछ बयान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं गुरु अमरदास? कई भाइयों का ये ख्याल है कि ऐसे महात्मा आसमानों से गिरते। अरे भाई वो बनते चले आए हैं, कई जन्म लेते हैं बनने को, समझे, कर करके बनते थे, इंडी मेक रहते हैं। कोई बीए पढ़कर आ गया, वो एमए से शुरू होगा कि नहीं? किसी जन्मों में वो बना, चला आ रहा, जब एमए बन गया, कमीशन हो गई, जाओ भाई काम करो। कोई बना हुआ आ जाता है, उसमें फर्क क्या पड़ता है, बन गया या बना हुआ है? समर्था तो एक जैसी है ना। सवाल तो है, जैसी जैसी जरूरत वैसा वैसा वो इजहार कर लेते हैं, वैसे वैसे बत लेते हैं, जैसा जैसा जमाना वैसे वैसे हालात। तो कहते हैं हम कभी आए भाइयों आपकी तरह थे, इंद्रियों के घाट पर थे, मगर आप उत्तम पदवी को पा गए हैं। कहते कब से? जब से हमने हरि की शरण ली है। उन्होंने क्या किया, हम डूब रहे थे मन इंद्रियों की लहरों में, बह रहे थे, उन्होंने हाथ से पकड़कर बाहर निकाल लिया। यही उनकी ग्रेटनेस है। ये गुरु अंगद साहब की तरफ इशारा दे रहे हैं कि जब से उनकी शरण आए हैं हमारी ये गति बन गए। कहते हैं कभी हम इंद्रियों की जहर में आलूद थे, लिथड़े पड़े थे, रंगे पड़े थे, अब अमृत अमर जीवन को पा गए। कहते जब से गुरुमत बुद्ध पाई, गुरु की मत की बुद्धि हमको हासिल हुई, उस दिन से। पहले हम इंद्रियों की जहर में आलूदा थे, जब से गुरु की बात मिली, हमारी अवेकनिंग जागृत हुई, हमारी सुमति जाग उठी, उस पर अमल करने से हम पहले इंद्रियों के घाट की जहर हमको चढ़ती थी, अब नहीं चढ़ रही। यही फर्क है किसी महात्मा और आम लोगों में।
आम लोग जब देखते हैं बाहर तो बाहर का असर लेते हैं आंखों में। जो स्ट्रांग पुरुष है, महात्मा पूर्ण पुरुष है, वो असर देता है, लेता नहीं। ये फर्क। उसको बिल्कुल जहर में खड़ा कर दो, वो असर नहीं लेगा, देगा। गनका के मुतल्लिक़ जिक्र आता है कि वो महात्मा पीछे बन गए। कैसे बने? इतिहास बतलाता है एक महात्मा, बारिश हो रही थी, उस बरांडे में जा खड़े जहां पेशा बैठी थी। असर लिया नहीं। आम लोग तो असर लेते हैं ना, महात्मा असर नहीं लेते, देते। यही बड़ा है। वो ज़ाहिर में आलूद नहीं, ऊंचे हैं। दूसरों की आलूदगी को दूर करने में मददगार, उनके दर्शनों से विषय वासना दूर भाग जाती है। किसी महात्मा के दर्शन जब बुरा ख्याल लेकर जाओ, वहां जाकर ख्याल थोड़ा साफ हो जाएगा। यही बड़ाई है। तो फरमा रहे हैं कि हम कभी जहर में आलूद थे, अब अमर जीवन को पा चुके हैं। कि कब से? जब से गुरमत की बुद्धि हमको मिली, गुरु अंगद साहब के चरणों में आए, हकीकत की समझ आई, मन खड़ा हुआ, इंद्रियों का घाट छूटा, नाम का रस अंतर में मिला, उस दिन से हमारी ये गति हो गई। ये कैसे गति बनी? कहते गुरु कृपा से। शुक्राना कर रहे हैं। जिसका जीवन बदला बना है, इतिहास में देखो किसी न किसी महात्मा की सोबत से फायदा उठाया है। उसका नाम किसी को याद है या नहीं, इतिहास बतलाता है या नहीं, इस बात को किनारे देना। ये कानून है। थोर खस्मे का हुक्म पिया बिन सतगुरु चेत्या न जा। ये फंडामेंटल असूल है। बगैर सतगुरु के कहते मैं नहीं मिलता। हरि का चेतावनी नहीं हो सकी। भाई इंद्रियों के घाट पर बैठा हुआ इंसान जिस्म का रूप बना है, जगत का रूप बना, वो कैसे इससे ऊपर आ सकता है? सवाल तो पहले इंद्रियों के घाट पर जब हम थे, क्या हालत थी कि हमारे अंदर बदबूएं थी, आग की तरह बदबूदार थे। अब चंदन की तरह खुशबूदार हो गए, परमल वह। सबब क्या? हर एक ख्याल का रंग भी है और बू भी है। काम का और तो वेग आए जिसमें सिर से पांव तक जब चलता है तो इसमें बदबू पैदा होती है, जैसे भेड़ों के रेवड़ की होती है ना, कितनी बुरी सड़ी बू होती है, ऐसी बू होती। जो कामी पुरुष है उसकी जिसमें बू आती है, हजार खुशबुएं बतले फिर वैसी बू की बू। क्रोध जिसके अंदर वेग मारता है, ऐसी बू आती है उसके जिस्म से जैसे एक कपड़ा दुख रहा। जिसके अंदर लोभ का वेग चलता है जबरदस्त सुबह से शाम तक, उसके जिस्म से ऐसे हुआ जैसे मच्छी की बू आती। हर एक ख्याल का वेग का असर। जो रूहानी पुरुष है उसके जिस्म को सुनो जैसे बीवी बीवी खुशबू चमेली की आती। वो तेल नहीं बरता, वो सेंट नहीं बरते, ख्याल का। तो फरमा रहे हैं अक्को परमल बहे अंतर वासना बसाई। अब अंतर में खुशबू है, महक है, आनंद है, निजानंद है। अब बू नहीं रहे, इस गति को पा गया। अब बताओ ऐसे पुरुष, जैसे मसीह साहब ने कहा, ऐसे पुरुष के दामन को टच कर जाने से जीव पलटा खाते। ऐसे महापुरुषों ही की तारीफ देव शास्त्र ग्रंथ पोथी कर रहे थे। गुरबानी में आया है, लोग पति ने कछु न होया ना ही रामायण। लोगों के पति आने से कुछ नहीं बनेगा। दुनिया सारी खुश होगी तो क्या? वो राम जो अंतर घट घट में बैठा वो उसको तुम नहीं धोखा दे सकोगे। हमारे लोग फरमाया करते थे कि वो ताकत जो अंतर में बैठी है वो अभुल है, अभुल गुरु करता। वो जब तक हमको फिट न देखन तो रास्ता नहीं देती। ना वहां चातरों की रसाई है, न बनावटी बातें बनाने वालों की रसाई। हजार ज्ञान ध्यान बाहर मुखी कर लो, अंतर का हृदय जब तक साफ नहीं होगा वो रास्ता नहीं देता है, नहीं देता है, नहीं देता पास होता। तो फरमा रहे हैं हमारी गति ऐसी अब बन चुकी है। शुक्राना कर रहे हैं गुरु की। हर एक इंसान जो कुछ बयान करता है वो अपना तजुर्बा बयान करता है, जो देखा, जो करके। तो कहते हैं, अब उपदेश देते हैं, ऐ भाइयों, मानुष जन्म बड़ा दुर्लभ। तुम जगत में आए हो, मानुष जन्म आपको मिला है, चाहिए इससे कुछ फायदा उठाना। खटिया है, इससे परमार्थ हासिल करो। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक सुनहरी वक्त है जो आपको मिला, अनमोल वक्त है, इससे फायदा उठाना। परमार्थ किसको कहते हैं? जो सबसे बड़ा
अर्थ हो, फायदा हो। और वो कौन सा फायदा है सबसे बड़ा, जो कभी ना फना होने वाला। देखिए, अगर आपको एक आदमी है, उसका बाहर एक्सीडेंट हो गया, बड़ी आला पोशाक पहन रहा, वो फट गई, क्या कहता, कोई फिक्र नहीं, मैं बच गया। कहीं जिस्म के लात बाजू टूट जाए तो कहे फिक्र नहीं, मैं बच गया, उससे भी ज्यादा कीमती। जब बहुत साथ बीमार होता है, कहते हे प्रभु मेरे प्राण ले ले, प्राणों से भी ज्यादा एक और अधिक चीज है, वो हमारा अपना आप है। उसका प्रभु के साथ जुड़ना जो है, ये सबसे बड़ा फायदा। अपने आप को जानना और प्रभु को पहचानना। कहते भाई मानव जन्म बड़े भागों से मिला है, इससे फायदा उठाना चाहिए। हम किस तरफ लगे पड़े? What does it profit a man to gain the possessions of the world and lose one's own soul? क्या हुआ? सारी दुनिया के तुम मालिक बन गए, है चीज नामुमकिन, मान लिया बन गए, और अपने आप को नहीं जाना तो क्या जाना? जन्म बर्बाद गया। अंत समय रूह जिस्म से निकलेगी, पछताओगे, रोते तो आए थे, जाते भी रोते चले गए। मनुष्य में बड़े भागों से मिला, इसलिए है भाइयों, इससे पूरा फायदा उठाओ। जिस गर्ज के लिए मनुष्य जीवन आपको मिला है, उस गर्ज को हासिल करो। मानव जन्म और योनियों में फर्क क्या है? एक ही किसमें वो वेक जबरदस्त है। आकाश तक बड़ा प्रबल है, सत्य और असत का ये निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर सकता है और असत की तरफ से मुंह मोड़ सकता है। यही प्रार्थना वेद भगवान में आई है, हे प्रभु हमको असत्य से सत्य की तरफ ले जाओ। क्या है? वही पुरापुत मानुक दे हुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। बड़े भागों से ये मनुष्य जीवन आपको मिला। 84 लाख जिया जून की ये सरदार जून है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? प्रभु के मिलने का वक्त है। गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, और किसी यूनि में तो आप ये काम नहीं कर सकोगे। ये सब जूनों की अशरफुल मखलूकात है। इंसान को अपने शर्फ को संभालना चाहिए। वो शर्फ किस बात में है? अपने आप को जाने और प्रभु को पहचाने। तू थी सतनाम की गोती, आए आत्मा तू तो सतनाम की गोत वाली थी, कर क्या रही है? मन चूड़े के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर हर वक्त गंदगी में फिर रहे। यही बात हुई ना, और क्या हुई? तो कहते मानुष जन्म आपको भागों से मिला है, इससे फायदा उठाओ। अब गुरु अमरदास शाह अपने जिंदगी के तजुर्बे के बिना पर सब लोगों को हरायर कर रहे हैं कि मानव जन्म बड़े भागों से मिला। जगत में तुम आए हो, इससे फायदा उठाओ, इससे कुछ लाह लेकर चलो। और वो लाह क्या है? गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। अरे भाई, जिस वक्त तू लेने के लिए दुनिया में आया है, वो रमा हुआ नाम है। कहाँ से मिलता? कहते संतों के घर से। सब तरफ से हट हटाकर इस काम को कर लो भाई। वो ये नहीं कहते कि घर बार को छोड़ो, जंगलों की राह लो। वो कहते दुनिया में रहती इस काम को भी भाई साथ कर लो। 24 घंटे हैं, 2-4 घंटे इस तरफ भी लगा, दोनों हाथ लड्डू, यहाँ भी और मरकर भी। इस जिंदगी के मिमे को हल कर लोगे, जीवन पलटा खा जाएगा। तो ये गुरु अमरदास जी साहब ये फरमा रहा है। मनुष्य जीवन का वही बात जो गुरु अर्जन साहब ने कही, राम नाम संतन घर पाया। कहते नाम को ध्याने वाले बन जाओ। नाम के ध्याने वाले कब बनोगे? जब सदगुरु मिलेगा। सदगुरु किसको कहते हैं? जो सत स्वरूप है। सदगुरु सत स्वरूप है, जो आत्म तत्वदर्शी, जिन्हें आत्म बोध को पाया है, अपने आप को जाना है, प्रभु को पहचाना है, उसका माउथ पीस बन चुका, पोलराइज गार्ड है का। मनुष्य जीवन से पूरा फायदा केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनको मनुष्य जीवन में सदगुरु मिल जाए, वो जागता पुरुष मिल जाए। ये मन इंद्रियों के घाट पर बह रहा है, डूब रहा, सो रहा, कोई ऐसा पुरुष मिल जाए जो खुद निकला हो, तुमको उससे ऊपर ला सकता हो। बात नहीं, हमारा आलम खुफ्ता तो हम खुफ्ता, खुफ्ता रहा खुफ्ता कह को न बेदा, सारा जहां सोया पड़ा है। अरे भाई तू भी साथ सोया पड़ा। अब सोए हुए को सोया हुआ कैसे जगा सकता? सवाल। आलिम हो या फाजिल हो, जो मन इंद्रियों के घाट पर बह रहा है, ना खुद निकला है, ना दूसरों को निकाल सकता। तो इसलिए क्या कहा? मुक्ते सेवे सो मुक्त हो। किसी मुक्त पुरुष की सोबत में जाओ, सेवा करो, हुक्म की बजावरी करो, तुम भी मुक्त हो जाओ। तो कहते हैं मनुष्य जीवन से पूरा फायदा उठाना चाहिए। वो कब होगा? अगर बड़े ऊंचे भाग जाएंगे तो सदगुरु मिल जाए।
सदगुरु हरि नाम को ध्याने, हम नाम के ध्याने वाले बन जाए। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया, जिन्हीं नाम ते आया गए मुशक्कत का हाल, नानक ते मुख उजले केती छुटी नाम। जिन्होंने नाम को ध्याया है, नाम पावर के साथ लगे हैं, उसका रस लिया है, उस महारस को पाया है, उनके जीवन की मुशक्कत सफल हो गई, जीवन यात्रा सफल हो गई। उनके अपने मुख मालिक की दरगाह में उजले हो गए, उनके साथ और अनेकों जीवों का उद्धार हो। गुरुमुख कोट हो रहा दादे नाम एक कणी, नाम की एक कणी देकर ऐसा गुरुमुख लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार करता चला गया। उसने इस मिम्मे को हल किया और दूसरों को कराता चला गया। जो उसकी बजावरी करते हैं उनकी कल्याण हो जाती है। और क्या कहते ये नाम किसको मिलता है? सवाल ये आता, तोर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे, हे मालिक जिसके तू आप धुर से दया करे, वो इस नाम के साथ लगता। ये अक्षरी नाम नहीं, अक्षरी नाम इस पावर नाम के बोध कराने वाले। ये नाम ऋषि मुनियों महात्माओं ने रखे, हम उन पर भी कुर्बान हैं। बलिहार जाओ जेते तेरे नाम है, मरे नामों से चलकर जिस ताकत को ये बोध करा रहे हैं उसके साथ लगने से जीव की सच्ची कल्याण। तो कहते बड़े ही ऊंचे भाग हो, इस नाम के साथ कौन लगता है कि हे मालिक जिसको तू आप धुर से दया करे। कहते क्या मिलता है? कहो नानक ताए सुख होगा, सुख और शांति भी रहेगी। कोई निशानी उसकी? कहते तित कहर आनंद बाजे, आनंद की धुनी जाग उठेगी। बड़ा खोल खोल कर समझा रहे। ये कोई नई साइंस नहीं, माफ करना, पुरातन से पुरातन और सनातन से सनातन है। हम भूलते रहे, महात्मा ताजा करते रहे। समाज इसीलिए बनाई गई थी कि इंसान मिलजुल कर आपस में चैन से दिन गुजारे और आत्म अनुभव और प्रभु अनुभव को पाए। हम भूलते रहे, कोई ना कोई महात्मा आकर ताजा करता रहा। फिर हम भूले, फिर कोई और महात्मा आकर ताजा करता, फिर हम भूले, फिर और कोई ताजा। महात्मा आते रहे, हम भूलते रहे, हमें चिताते रहे। तो जब जब वो आए उस वक्त की जबानदानी में उन्होंने उस उपदेश को दिया। आज दिन तक जितने महात्मा है सबकी बानी हमारे पास मौजूद है। हम सबसे बड़े खुशकिस्मत इंसान हैं 20वीं सदी में। कहा अगर कहीं हम 100 साल पहले आ जाते तो स्वामी जी महाराज की बानी न होती, 500 साल पहले आ जाते तो गुरु ग्रंथ साहब की बानी न होती। बड़ा भारी ट्रेजर ऑफ डिविनिटी है, रूहानियत का एक खजाना। इससे पहले कोई महात्मा है, अगर उनसे पहले जैन मत बुद्ध मत से पहले आते उनकी ग्रंथ पोथी न होती, कहीं वैदिक टाइम से पहले तो वेद शास्त्र भी न होते। तो खुशकिस्मत इंसान है कि नहीं हम? तो इन महापुरुषों की कहते जिनको ऐसे महापुरुष मिल गए हैं उनका जीवन सफल हो गया। बात हो मनुष्य जीवन से सबसे बड़ा फायदा कहां से उठाया जा सकता है? राम नाम संतन कर पाया है हमारे अंतर में। प्रभु के दर्शन का हो सबसे आला आदर्श हर एक इंसान का। हम क्या कर रहे हैं? अवर काज तेरे किते न काम, मिल साथ संगत पद केवल नाम। अरे भाई जितने और तू काम कर रहा है सुबह से शाम तक, वो तेरे काम आने वाले नहीं। तेरे से मुराद तेरी आत्मा के। तुम जिस्म तो नहीं हो भाई, तुम इस जिस्म के चलाने वाले हो, इस मकान के मकीन हो। आखिर इस मकान को खाली करना पड़ेगा, तुम्हारे काम आने वाले नहीं। जिन्हें अब हम काम कर रहे हैं, खाना पीना, नौकरी चाकरी, दुकानदारी, बाल बच्चों का पालना, समाज पुलिस का, ये सब जिस्म से ताल्लुक रखता है। ये एक पहलू है इसका, ये भी करो। मगर भाई तुम आत्मा भी रखते हो, आत्मा का भी तो ख्याल करो। हम मकान को तो लिए खड़े हैं, इसके रहने वाले की कभी शोध खबर नहीं ली। तो मनुष्य जीवन भागों से मिला है। अवर काज तेरे किते न काम। कहते कौन से काम है जो तुम्हारे काम आने वाले हैं, सवार को बचाने वाले हैं? मिल साध संगत भज के बला। किसी अनुभवी पुरुष की सोबत अख्तियार करो जिसकी आत्मा तन मन के पिंजरे से आजाद हो चुकी है, अपने आप का अनुभव और प्रभु अनुभव को पा चुकी है। उसकी संगत पहला काम। ये जितना काम तुम करोगे ये तुम्हारा अपने काम में मददगार काम। वो क्या कहता है? नाम को जपो, तुम्हारे अंतर नाम है, पहले उसके साथ लगो, बाहर से हटो, अंतर चलो। और यही उपदेश सारे महात्माओं ने दिया। ये क्राइस्ट कहता है जब तक तुम बाहर की जिंदगी को पकड़े बैठे हो हमेशा की जिंदगी से खाली रह जाओगे। जब तक इस तरफ से नहीं हटोगे उस हमेशा की जिंदगी को नहीं पा सकोगे। बात तो इतनी। आखिर इस पिंड को छोड़ना है भाई, जल्दी या देर से।
अगर अब भी छोड़ना सीख जाओ, नई दुनिया में पैदा हो जाओ, मौत का खौफ जाता रहे। मरने ते सब जग डरे, गुरु अमरदास जी साहब एक जगह फरमाते हैं, मरने ते सब जग डरे, जीव्या लोड़े सबको, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। गुरु कृपा से ये जीते जी मरना सीख जाए, तब उस हुक्म के कॉन्शियस को वर्कर हो जाता है, डिवाइन प्लान का। नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साधे जीवन हो। अगर ऐसी मरनी जीते जी इनको छोड़ना सीख जाए, कहते हमेशा की जीवन को पा जाए। तो ये कब नसीब होती है? जब कोई गुरु प्रसादी जीवित मरे। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों की ही तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करती हैं, करती रहेंगी। तो जब तक अनुभवी पुरुष से आपका ताल्लुक नहीं होगा, काम नहीं बनेगा। बात जो मनमुख है वो बेचारे भूल में है। मनमुख भूले बिख लगे, वो जहर में आलू, इंद्रों की जहर में आलूदा, उनका जन्म बर्बाद चला जाता। मनमुख भूले बिख लगे, ऐला जन्म गवाया, ये मनुष्य जीवन बर्बाद कर जाते हैं, इससे फायदा नहीं उठाते। तो मनमुख की तारीफ गुरु अमरदास जी साहब ने की है। से मनमुख जो शब्द न बेचारा है, गुरु के भय की सार न जाने। मनमुख वो है जो शब्द या नाम के साथ जिनका कांटेक्ट नहीं हुआ, उस डिवाइन लिंक से जुड़े नहीं, इंद्रों का घाट छूटा नहीं, उस नाम का रस नहीं लिया, वो सब मनमुख। और अनुभवी पुरुष का भय दिल में नहीं बसा, समझे? से मनमुख जो शब्द ना पहचाने, गुरु के भय की सार न जाने, उसको समाधान नहीं समझा, क्या है उसको क्या पता है, चलो कर ले। अरे भाई, गुरु पावर जिस्म नहीं है, याद रखो। जिस्म के पोल पर जो पावर आप सेस करती है ना, उसका नाम गुरु। वो जब नाम देती है, साथ हो बैठती। हमारे हर एक आचार को देख रहे, उसको हम धोखा नहीं दे सकते। हमारे हजूर फरमाया करते थे कि 5 वर्ष का बच्चा बैठा हो, उसके सामने हम कोई पाप नहीं करते। अरे भाई, वो शाहों का शाह अंतर तुम्हारे घट में बैठा। अरे भाई, जिसको ये ख्याल हो कि वो हरजाई अंतर में बैठा देख रहा है, हमादान है, वो पाप कैसे कर सकता? जिसको गुरु मिल भी गया है, याद रखो, मिलकर भी उसकी भय अंतर दिल में नहीं बसा। हमारे हर एक कर्म को देखता है, वक्त लगेगा। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।